बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं ज़फ़र अली शाह, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर एंड प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। चैप्टर हमारा है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। स्टूडेंट्स, चैप्टर की इंट्रोडक्शन में हमने बात की थी कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स वो हाइड्रोकार्बन्स हैं या डिराइवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें कार्बोनिल कार्बन मौजूद हो। कार्बोनिल कार्बन कौन सा कार्बन है स्टूडेंट्स? कार्बोनिल कार्बन वो कार्बन है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद हो। अब अगर उसी कार्बन के साथ एक साइड पर कार्बन मौजूद है और दूसरे तरफ हाइड्रोजन मौजूद है तो फिर वो एल्डिहाइड्स कहलाएंगे स्टूडेंट्स। और अगर दोनों तरफ कार्बोनिल कार्बन के कार्बन मौजूद हो तो फिर उनको हम कीटोन्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की लेक्चर में हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की स्ट्रक्चर की डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन आपके साथ जो शेयर की जा रही है उसमें यह है कि द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम इज डबल बॉन्ड। कार्बोनिल कार्बन में ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड मौजूद है स्टूडेंट्स वो डबल बॉन्ड है। और आपको पता है कि डबल बॉन्ड हमारे पास सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड से बना हुआ होगा। मतलब ये है स्टूडेंट्स के डबल बॉन्ड इज कंपोज्ड ऑफ टू बॉन्ड्स। वन ऑफ द बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड एंड द सेकंड वन इज पाई बॉन्ड। आपको ये भी पता है कि सिग्मा बॉन्ड वो बॉन्ड है जो ऑर्बिटल्स के लीनियर ओवरलैप से बनेगा, जिनमें 180 पर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, 180 डिग्री पर। ठीक है स्टूडेंट्स, पाई बॉन्ड में आपको ये पता है कि जब p ऑर्बिटल्स अनहाइब्रिडाइज्ड होंगे तो वो साइड वाइज ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाएंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर कार्बोनिल कार्बन में, क्योंकि हम सेंट्रल मेटल की बात करेंगे, यहाँ पर कार्बन हमारा सेंट्रल मेटल है, तो कार्बोनिल कार्बन में जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये है कि यहाँ पर एक s ऑर्बिटल ने और दो p ऑर्बिटल्स ने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लिया है। स्टूडेंट्स, हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक को आप अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस में डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जस्ट टाइप की बात होगी कि कार्बोनिल कार्बन में किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन मौजूद है। तो हाइब्रिडाइजेशन है हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और आपको ये भी पता है कि जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो कार्बन में तो वहां पर जो बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्रीज होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा। अब बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करें, कार्बन और ऑक्सीजन, क्योंकि कार्बोनिल कार्बन की स्टूडेंट्स हमने वजाहत की, दिस इज कार्बोनिल कार्बन। अगर इसके एक तरफ हाइड्रोजन हो और दूसरे तरफ कार्बन हो तो फिर ये एल्डिहाइड होगा। और अगर हाइड्रोजन को हटा के हम दूसरा कार्बन लगा दें तो फिर ये कीटोन बन जाएगा स्टूडेंट्स। अब यहां पर अगर आप देख सकते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन की केस में जो बॉन्ड लेंथ है कार्बोनिल कार्बन में दैट इज 1.23 एंगस्ट्रम। और आपको पता है कि 1 एंगस्ट्रम यूनिट इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। इंतहाई कम स्केल पर ये यूनिट है स्टूडेंट्स। तो यहां पर जो बॉन्ड लेंथ है ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान जो कि डबली बॉन्डेड है, डबल बॉन्ड के जरिए बॉन्डेड है, दैट इज 1.23 एंगस्ट्रम। साथ में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड शो किया गया है। मतलब ये है स्टूडेंट्स कंपैरिजन है कि कार्बोनिल कार्बन में कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ जो है दैट इज 1.23 एंगस्ट्रम, और अदर देन कार्बोनिल कार्बन्स जब कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड होगा, बॉन्ड लेंथ होगा दैट इज 1.43 एंगस्ट्रम। मतलब ये है स्टूडेंट्स के एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज लेस देन द कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन अदर कंपाउंड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर बॉन्ड एंगल की हमने बात की कि जैसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्रीज होगा स्टूडेंट्स। ज्योमेट्री या शेप इनका कैसे होगा? शेप इज अ ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राई इज यूज्ड फॉर 3 एंड गोनल का मतलब यह है कि 3 कॉर्नर होंगे। 3 कॉर्नर शेप होगा इनका और प्लेनर होगा।
तीनों बॉन्ड्स मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के जो बॉन्ड्स होंगे या कार्बन और ऑक्सीजन जो एटम होंगे ये एक ही प्लेन में होंगे, या एक्स एक्सिस में होंगे या वाई एक्सिस में होंगे या जेड एक्सिस में होंगे। लेकिन पाई ऑर्बिटल्स जो कि पाई बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं, पी ऑर्बिटल्स पाई बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं स्टूडेंट्स, वो आउट ऑफ द प्लेन होंगे। अगर हम बोर्ड को कंपेयर करें या बोर्ड को कंसिडर कर लें कि इस पर कार्बन और ऑक्सीजन मौजूद हैं बोर्ड की प्लेन में, तो जो पी ऑर्बिटल्स होंगे अनहाइब्रिडाइज्ड वो आउट ऑफ द बोर्ड बाहर की तरफ या इनटू द बोर्ड इस डायरेक्शन में होंगे। कौन से ऑर्बिटल्स? अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल्स जो कि कार्बन पर भी मौजूद हैं और ऑक्सीजन पर भी मौजूद हैं स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ज्योमेट्री या शेप इनका जो है दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर। लोन पेयर की हम बात कर रहे हैं कि ऑक्सीजन लोन पेयर कहां पर मौजूद है, किस एटम पर मौजूद है? लोन पेयर जो है वो ऑक्सीजन पर मौजूद है। दो लोन पेयर हैं। व्हाट आर लोन पेयर्स? दोज पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर नॉट टेकिंग पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कार्बोनिल कार्बन को। इसमें से आप देख सकते हैं कि दिस इज कार्बन एटम। अब कार्बन एटम का जो सिग्मा बॉन्ड है उसको एक बार से रिप्रेजेंट किया गया है ऑक्सीजन एटम के साथ। अब ये ब्लू कलर में आप देख सकते हैं कि ये वो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल्स हैं कार्बन के, जो कि पी ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ साइड वाइज ओवरलैप करके पाई बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पाई बॉन्ड ये कौन से ऑर्बिटल्स हैं स्टूडेंट्स? पी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। और इसी तरह ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं या ये दोनों कार्बन हो सकते हैं। अगर कार्बन यहां पर बॉन्डेड हो तो फिर वो कीटोन होगा। अगर एक साइड पर हाइड्रोजन हो दूसरे साइड पर कार्बन हो तो फिर एल्डिहाइड होगा। और सिंपलेस्ट एल्डिहाइड जो है हमारे पास मेथनॉल है, उसकी केस में ये दोनों हाइड्रोजन्स होंगे स्टूडेंट्स। तो अब यहां पर कार्बन जब बॉन्डिंग के लिए आएगा तो वो कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग बनाने के लिए आएगा स्टूडेंट्स। ये इंफॉर्मेशन हमने डिस्कस की स्टूडेंट्स द स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। स्टूडेंट्स फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स जो है दैट इज ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन्स। आप अल्कीन्स हाइड्रोकार्बन्स को जानते हैं स्टूडेंट्स कि ये वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जहां पर एटलीस्ट एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद होना चाहिए। चाहे उस कंपाउंड में 5 या 6 या उससे ज्यादा कार्बन एटम्स हों, लेकिन कम से कम 2 कार्बन्स के दरमियान एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। यहां पर ओजोनोलाइसिस, ओजोन जो है स्टूडेंट्स दैट इज द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। एलोट्रोपिक कंडीशन फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में आपने वो कंडीशन सीखी थी या डिस्कशन की थी हमने उस टॉपिक की। एलोट्रोपिक फॉर्म्स जब एक एलिमेंट एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन स्टेट्स में अवेलेबल हो उसको हम एलोट्रोपिक कहते हैं उस कंडीशन को, और उस फॉर्म ऑफ दैट एलिमेंट जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं उसको हम एलोट्रोपिक फॉर्म कहते हैं। जैसे ओजोन एलोट्रोपिक फॉर्म है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 है, ओजोन जो है दैट इज O3। स्टूडेंट्स एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन दैट इज ओजोन इन दिस केस, ये जब अल्कीन्स के साथ रिएक्शन करेगा तो इनका रिएक्शन जो होगा वेगोरस रिएक्शन होगा, तेज रिएक्शन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इंटरमीडिएट इसमें से बनेगा जिसको हम ओजोनाइड कहते हैं। फिर वो ओजोनाइड रीअरेंजमेंट से पहले मोलोजोनाइड उसका नाम होगा स्टूडेंट्स। जब हम रिएक्शन डिस्कस करेंगे आपको समझ आ जाएगी। ओजोन जब अल्कीन के साथ रिएक्शन करे मोलोजोनाइड में कन्वर्ट होगा स्टूडेंट्स। रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनेगा। फिर जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट है वो रीअरेंजमेंट उसमें से हो जाएगी और वो ओजोनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओजोनाइड जब कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट्स तो वो जिंक और वाटर की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड्स में या कीटोन्स में या दोनों में एट द सेम टाइम कन्वर्ट हो सकता है। स्टूडेंट्स रिएक्शन मैकेनिज्म स्टडी करते हैं या रिएक्शन का टाइप हमारे पास है ओजोनोलाइसिस। जैसे रिएक्शन की टाइटल से आपको पता चलेगा ओजोनोलाइसिस का। यहाँ पर हम रिएक्शन मैकेनिज्म स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स। ये वाला मॉलिक्यूल जो है जिसमें आप देख सकते हैं कि कार्बन 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 डबल बॉन्ड कार्बन और उसके साथ एथाइल ग्रुप है C2H5। अगर हम जनरली देखें कि ये हमारे पास कौन सा अल्कीन है तो 2 कार्बन ये और 3 ये, हमारे पास पेंटीन है स्टूडेंट्स जिसमें से 5 कार्बन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर आप देखें
1 2 3 4 5 या 1 2, तो कार्बन 2 पर डबल बॉन्ड मौजूद है स्टूडेंट्स। अगर हम इसका नाम लिखें, आयोपेक रूल्स आपको पता है, कार्बन 3 पर मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 3 मिथाइल 2 पेंटीन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका नाम हो जाएगा। यहां पर हम नाम को डिस्कस नहीं करते, हम रिएक्शन मैकेनिज्म को डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, दिस इज एन अल्कीन विच इज अंडर कंसिडरेशन इन दिस केस। ये ओजोन है स्टूडेंट्स हमारे पास। ओजोन को अगर आपको याद हो, हमने रेजोनेंस टॉपिक पढ़ा था फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में, जिसमें हमने कहा था कि ओजोन के 2 रेजोनेंस फॉर्म है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये एक रेजोनेंस फॉर्म है ओजोन, जिसमें आप देख सकते हैं कि 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं। लेफ्ट साइड पर जो ऑक्सीजन एटम है उस पर नेगेटिव चार्ज है, जिसके साथ 3 बॉन्ड पेयर्स हैं। दरमियान में जो ऑक्सीजन है आप देख सकते हैं इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और जो राइट साइड पर ऑक्सीजन है दैट इज न्यूट्रल, उसके साथ अपने 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, जो दरमियान में पॉजिटिव ऑक्सीजन आप देख सकते हैं, इसने 3 बॉन्ड बनाए हैं, क्योंकि ऑक्सीजन मैक्सिमम 2 बॉन्ड बना सकता है। यहाँ पर ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर को यूटिलाइज किया है, या ऑक्सीजन ने 2 से ज्यादा बॉन्ड बनाए हैं, इसलिए ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ओजोन का एक रेजोनेंस फॉर्म है, या इसको हम कैनोनिकल फॉर्म कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो ओजोन को O3 की जगह पे रिप्रेजेंट किया गया है, तो आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स। रिएक्शन ये याद रखें स्टूडेंट्स के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम एरो को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होंगे कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, नेगेटिव चार्ज जब अटैक करेगा, आपने SN1 SN2 में अल्काइल हैलाइड के चैप्टर में ये डिस्कशन हुई थी, जब नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा उसको हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉजिटिव चार्ज अटैक को हम एरो से रिप्रेजेंट नहीं करते। मतलब ये है स्टूडेंट्स के जब अटैक होगा तो नेगेटिव चार्ज ही अटैक करेगा, पॉजिटिव अटैक नहीं करेगा। यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, फिर ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को शिफ्ट कर लेगा अल्कीन के कार्बन के साथ, विच इज कार्बन नंबर 2 स्टूडेंट्स। This is carbon 1 and this is 2, and this is oxygen 1, this is oxygen 2 and this is oxygen 3. अब ओजोन का जो ऑक्सीजन 1 है इसके साथ जो नेगेटिव चार्ज है, इट मींस दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स, तो ये शिफ्ट कर लेगा कार्बन 2 और ऑक्सीजन 1 के दरमियान, इससे बॉन्ड बन जाएगा स्टूडेंट्स। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि दिस इज मोलोजोनाइड। ये कार्बन अपनी जगह पर आ गया है, ये कार्बन, सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन के दरमियान स्टूडेंट्स डबल बॉन्ड मौजूद था। अब वो डबल बॉन्ड खत्म हो गया है, आप देख सकते हैं कि वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है। अब कार्बन 3 के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच था, वो अपनी पोजीशन पर मौजूद है। कार्बन 3 के साथ इथाइल ग्रुप मौजूद था, वो भी अपनी पोजीशन पर मौजूद है। जो डबल बॉन्ड था वो खत्म हो गया। अब उस डबल बॉन्ड की जगह पर आप देख सकते हैं कि 3 ऑक्सीजन एटम्स आ गए हैं। कौन से ऑक्सीजन एटम्स हैं ये? ओजोन के ऑक्सीजन एटम्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस इंटरमीडिएट को जो कि अनस्टेबल है, इसको हम मोलोजोनाइड कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें रीअरेंजमेंट होगी, रीअरेंजमेंट के बाद ये कन्वर्ट होगा ओजोनाइड में। स्टूडेंट्स, आप रीअरेंजमेंट देख सकते हैं इस केस में कि जो कार्बन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड पेयर था वो शिफ्ट हो गया है कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान। अब इस केस में कार्बन फिर 4 से ज्यादा बॉन्ड बना नहीं सकता, ऑक्सीजन 2 से ज्यादा नहीं बनाएगा, तो ये वाला बॉन्ड पेयर जो होगा ये कंप्लीटली शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब ऑक्सीजन इस केस में अगर आप देखते हैं, ऑक्सीजन इस केस में फिर ये वाला ऑक्सीजन, अगर हम कहते हैं कि दिस इज डबल बॉन्ड, अब इसके तो 3 बॉन्ड बन जाते हैं, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, तो ऑक्सीजन 1 और ऑक्सीजन 2 के दरमियान जो बॉन्ड पेयर है वो शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन 2 की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, जब ये शिफ्ट हो जाएगा, अब हमारे पास ऑक्सीजन 3 को अगर हम ऑब्जर्व करें तो ऑक्सीजन 3 जो है अपने लोन पेयर को यूटिलाइज कर लेगा बॉन्डिंग के लिए। किसके साथ? इस कार्बन एटम के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब ये रीअरेंजमेंट होगी, हमारे पास 2 किस्म के सब्सटेंसेस
या रिएक्टिंग या रिएक्टिव स्पीशीज बन जाएंगी, जो रिएक्शन करने जा रहे हैं, आपस में रीअरेंजमेंट हो रही है जिनमें। अब इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक तो एल्डिहाइडिक ग्रुप बन गया है और दूसरा ये चार्ज्ड इंटरमीडिएट बना है, जिसमें से आप देख लें स्टूडेंट्स के कार्बन और इस कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है। जो अंडरलाइंड रेड अंडरलाइंड ऑक्सीजन है उसने ऑक्सीजन नंबर 2 के साथ, दिस इज इनफैक्ट ऑक्सीजन नंबर 2, और इस पर आप देख सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज मौजूद है स्टूडेंट्स। अब ये नेगेटिव चार्जेस, क्योंकि हम रीअरेंजमेंट डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो रीअरेंजमेंट हो जाएगी। अब आप देखते हैं स्टूडेंट्स कि इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड पेयर है ये शिफ्ट हो जाएगा कार्बन और कार्बन के दरमियान। मतलब ये है कि कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड टूट जाएगा स्टूडेंट्स और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। फिर दोबारा उसी कार्बन को, जिसका कार्बन के साथ बॉन्ड बना है, वही कार्बन जो होगा ओजोन के ऑक्सीजन नंबर 2 के साथ सिंगल बॉन्ड बना लेगा स्टूडेंट्स, और फाइनली हमारे पास ओजोनाइड बन जाएगा स्टूडेंट्स। अब आप इसमें देख सकते हैं कि ये वाला कार्बन जो है, दिस इज इनफैक्ट, अगर हम इसको लेबल करें, दिस इज कार्बन 1, दिस इज कार्बन 2। अब दिस इज कार्बन 1 स्टूडेंट्स एंड दिस इज कार्बन 2। अब आप देख सकते हैं कि कार्बन 1 के साथ वही अपने ग्रुप्स अटैच्ड हैं जो कि मोलोजोनाइड की केस में अटैच थे। CH3 मिथाइल ग्रुप है और हाइड्रोजन, मिथाइल ग्रुप और हाइड्रोजन। फिर आप देखते हैं कि मोलोजोनाइड में कार्बन 1 और कार्बन 2 के दरमियान डायरेक्ट लिंक था, बॉन्ड मौजूद था। अब वो बॉन्ड खत्म हो गया है और उन दोनों के दरमियान ऑक्सीजन आ गया है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब कार्बन 2 और ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन किसके ऑक्सीजन थे स्टूडेंट्स? ओजोन के ऑक्सीजन हैं। अब ये दोनों कार्बन जो हैं ये ऑक्सीजन, चलें इसको यहाँ पर नाम दे देते हैं, ये ऑक्सीजन 1, ये ऑक्सीजन 2 और ये ऑक्सीजन 3। अब दोनों कार्बन, कार्बन 1 और कार्बन 2, ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन 3 के साथ बॉन्डेड हैं। स्टूडेंट्स मैकेनिज्म आसान है, स्टेप्स आपकी आसानी के लिए ज़रा मैं एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आप लोग समझ सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ओजोनाइड जो है ये डिकम्पोज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड वाटर मॉलिक्यूल। इसकी डिकम्पोजिशन या इसका फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना जो है बोर्ड 3 पे मौजूद है। आइए बोर्ड 3 की तरफ जाते हैं। स्टूडेंट्स आप यहां पर देख सकते हैं कि जो ओजोनाइड इंटरमीडिएट था वो जिंक और वाटर की मौजूदगी में कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड और कीटोन में। बॉन्ड ब्रेकिंग जो हो रही है स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि कार्बन 1 और कार्बन 2 के दरमियान जो ऑक्सीजन था वहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाएगी और ओजोनाइड जो है वो फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड्स में और कीटोन्स में। स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो, हमने ओजोनोलाइसिस का रिएक्शन डिस्कस किया था फॉर द डिटेक्शन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, के कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड किस पोजीशन पर मौजूद है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इंफॉर्मेशन थी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन का, वो हमारे पास है स्टूडेंट्स हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। हाइड्रेशन आप जानते हैं कि इट इज द एडिशन ऑफ वाटर। अल्काइंस आप जानते हैं कि ये वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जहां पर कार्बन कार्बन एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड होगा। जितने भी कार्बन्स हों, दो कम से कम 2 होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जितने भी हों, लेकिन एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए जिसमें कार्बन कार्बन एक सिग्मा बॉन्ड होगा और 2 पाई बॉन्ड होंगे। आप जानते हैं कि पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है। हाइड्रेशन इज द एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये रिएक्शन जो है नॉर्मली कैटालाइज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन अल्काइंस जो हैं ये हाइड्रेशन की तरफ रिएक्टिविटी ज्यादा शो नहीं करते, तो इसलिए इस रिएक्शन को HgSO4 की प्रेजेंस में कैटालाइज किया जाएगा ताकि रिएक्शन आसानी से प्रोसीड हो सके। इंटरमीडिएट जब इसमें बनेगा स्टूडेंट्स, अनस्टेबल इनोल बनेगा। अनस्टेबल इनोल, व्हाट इज अनस्टेबल इनोल? ये असल में अल्कीन ही है लेकिन उसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप बॉन्डेड है।
क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो अल्कोहल्स के लिए यूज किया जाता है, और एल्कीन्स आपको पता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी मौजूद होगा और उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी मौजूद होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, जब इनोल की रीअरेंजमेंट होगी तो वो फाइनली कन्वर्ट होगा, या तो एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट होगा या कीटोन्स में कन्वर्ट होगा। रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने बात की थी कि HgSO4 जो है ये रिएक्शन को कैटलाइज करेगा। अब आपको पता है कि कैटलिस्ट वो सब्सटेंसेस है जो सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन की कंप्लीशन के लिए, एक्टिव साइट्स प्रोवाइड करेगा। अब इस केस में Hg डबल पॉजिटिव आयन जो है, क्योंकि इसमें d ऑर्बिटल्स मौजूद हैं और वो d ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं ताकि कैटालिटिक एक्टिविटी ये शो करे। स्टूडेंट्स ये याद रखें कि कैटलिस्ट आफ्टर द रिएक्शन स्टार्ट में जैसा था वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पर अल्काइन है स्टूडेंट्स, स्पेशली इथाइन है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। अब ये ट्रिपल बॉन्ड जो है ये मरकरी डबल पॉजिटिव आयंस के साथ पाई कॉम्प्लेक्स बनाएगा, मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन उसके साथ शेयर कर लेगा और प्रोडक्ट हमारे पास या जो एक स्टेप होगा हमारे पास वो ऐसे होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये है स्टूडेंट्स के ये Hg2 पॉजिटिव जो है ये इनके दरमियान जो बॉन्ड होगा, कि इनके दरमियान कार्बन और Hg डबल पॉजिटिव के दरमियान जो बॉन्ड होगा वो सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और जो दूसरा कार्बन है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। स्टूडेंट्स आसानी के लिए दिस इज कार्बन 1 एंड दिस इज कार्बन 2। अब Hg2 जो है पॉसिबल ये भी है कि ये 1 के साथ अटैच हो, कार्बन 1 के साथ या कार्बन 2 के साथ। अगर कार्बन 1 के साथ अटैच हो जाता है तो कार्बन 2 पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर कार्बन 2 के साथ अटैच होगा तो कार्बन 1 पर पॉजिटिव चार्ज आएगा स्टूडेंट्स। क्योंकि इस केस में हम इथाइन डिस्कस कर रहे हैं जिसमें से 2 कार्बन हो। अगर हम प्रोपाइन को डिस्कस करें स्टूडेंट्स तो फिर पॉजिटिव चार्ज जो होगा कार्बन 2 पे आएगा स्टेबिलिटी के लिए, फॉर द सेक ऑफ स्टेबिलिटी, क्योंकि मिथाइल ग्रुप जो होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इंडक्टिव इफेक्ट के जरिए डोनेट करेगा, जिससे जो पॉजिटिव या कार्बोकेटायन बनेगा, कार्बोनियम आयन जब बनेगा, कार्बोनियम आयन स्टूडेंट्स, तो उस पर जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो कम होगा ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर अब हम देख सकते हैं कि Hg का एक चार्ज जो है वो कम हो गया है, डबल पॉजिटिव से वो सिंगल पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। क्यों? बिकॉज ऑफ द बॉन्डिंग विद द कार्बन एटम। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के कार्बन 2 पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब इसके साथ क्योंकि हम हाइड्रेशन को डिस्कस कर रहे हैं, वाटर का मॉलिक्यूल आएगा, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को प्रोवाइड करेगा या बॉन्ड बनाएगा इस इलेक्ट्रॉन पेयर के जरिए पॉजिटिव कार्बन 2 के साथ, तो ऑक्सोनियम आयन बन जाएगा स्टूडेंट्स हमारा। ये आप देख सकते हैं कि Hg अपनी पोजीशन पे है, हाइड्रोजन अपनी पोजीशन पर, कार्बन 2 अपनी पोजीशन पर है, उसी कार्बन के साथ हाइड्रोजन जो स्टार्ट में अटैच था वही मौजूद है। लेकिन आप चेक कर सकते हैं उसी पॉजिटिव कार्बन के साथ वाटर की मॉलिक्यूल्स की अटैचमेंट हो गई है बाय द लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, अनस्टेबल है, तो ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए हाइड्रोजन को इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन रिलीज कर देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वाला इंटरमीडिएट जो है या ये वाला स्टेप जो है, प्रोडक्ट जो है, ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स हाइड्रोजन मौजूद है अपनी जगह पर, वही कार्बन 1 2 हाइड्रोजन अपनी पोजीशन पर, और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हुआ है कहां से? वाटर से। अब स्टूडेंट्स इस मिक्सचर को या इस प्रोडक्ट को हम कह सकते हैं, हम हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्ट करवाते हैं। हाइड्रोनियम आयन कहां से आएगा? जब एक एसिड प्रोटॉन डोनेट करेगा, वाटर प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा, तो वो हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मींस दिस इज हाइड्रोलिसिस। तो जब हाइड्रोनियम आयन के साथ इसकी अटैचमेंट हो जाएगी तो ये फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा किस में? इनोल में। हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्शन पर हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट इस केस में बनेगा दैट इज इनोल। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के कार्बन 1 और कार्बन 2 के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है विच इज इनफैक्ट अल्कीन। फिर आप ये भी देख सकते हैं कि कार्बन 2 के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप बॉन्ड है स्टूडेंट्स, हाइड्रोक्सिल ग्रुप बॉन्डेड है।
अल्कोहल है तो इसको हम इनोल कहते हैं। अनस्टेबल है स्टूडेंट्स, कीटो इनोल। टॉटामेरिज्म इसको हम कह सकते हैं, कीटो कीटोन को रिप्रेजेंट करेगा, इनोल इसको रिप्रेजेंट करेगा स्टूडेंट्स। क्योंकि स्टार्टिंग मटेरियल हमने इथाइन लिया था तो जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो एल्डिहाइड बनेगा। अगर हमने एक और अल्काइन लिया हो, दूसरा अल्काइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन वगैरह अगर हमने लिए हो, तो फिर हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट जो आएगा वो कीटोन आएगा। कीटोन की केस में भी यही एक्सप्लेनेशन है और एल्डिहाइड्स की केस में भी यही एक्सप्लेनेशन है। अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप और में जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान। तो कार्बन 2 जो है वो 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकेगा, क्योंकि 2 उसके इस कार्बन 1 के साथ है और 2 ऑक्सीजन के साथ बन जाएंगे। तो जो कार्बन 1 और 2 के दरमियान डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा कार्बन 1 की तरफ। कार्बन 1 पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो कार्बन 1 पर नेगेटिव चार्ज आने के बाद ये वाला हाइड्रोजन जो है इसकी अटैचमेंट हो जाएगी कार्बन 1 पर। तो अब देख सकते हैं फाइनल प्रोडक्ट में जो अटैच्ड हाइड्रोजन है कार्बन 1 के साथ उसको रेड कलर में रिप्रेजेंट किया गया है ताकि आपको समझ आ सके। तो कार्बन 1 CH3 बन जाएगा CH2 से, और कार्बन 2 जो है वो कार्बोनिल कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट इन दिस केस इज एल्डिहाइड। कीटोन्स कब बनेंगे? जब हम इथाइन से हटकर या प्रोपाइन ले या ब्यूटाइन ले या कोई और हायर हाइड्रोकार्बन इन केस ऑफ अल्काइंस हम लें। स्टूडेंट्स ये था एक जनरल मैकेनिज्म। मैकेनिज्म स्टूडेंट्स ये याद रखें कि मैकेनिज्म एक प्रोपोज्ड पाथवे है, एक प्रोपोज्ड कि इससे ये रिएक्शन इस तरह पॉसिबल है, प्रोडक्ट ये बनेगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो भी रिलेटेड है टू द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स तो आप जानते हैं कि ये वो हाइड्रोकार्बन्स हैं कि जिनमें एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब ऐड हो जाए अल्कोहल्स बन जाते हैं। ऑक्सीडेशन क्या है स्टूडेंट्स? ऑक्सीडेशन के बारे में हमारे 2 कंसेप्ट हैं, क्लासिकल और मॉडर्न कंसेप्ट हैं। क्लासिकल कंसेप्ट में हम ये कहते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। मॉडर्न कंसेप्ट में हम कहते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। यहाँ पर हम जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे स्टूडेंट्स, या तो पोटेशियम डाइक्रोमेट होगा या पोटेशियम परमैंगनेट होगा। किताब में बात की गई है कि एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट और एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट। एसिडिफाइड का मतलब ये है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। नॉर्मली जो एसिड यूज किया जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करते हैं। अब ऑक्सीडाइजिंग नेचर या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो हैं स्टूडेंट्स जो दूसरे सब्सटेंसेस से, मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाए और वो इलेक्ट्रॉन्स खुद गेन करे। जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट की केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक चैप्टर 14 में हमने डिस्कस की थी। वहाँ पर क्रोमियम 6+ से, यहाँ पर क्रोमियम इस केस में 6+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मैंगनीज पोटेशियम परमैंगनेट की केस में 7+ स्टेट में है। प्रोडक्ट बनने के बाद इनका ऑक्सीडेशन स्टेट 6+ से और 7+ से कम हो जाता है स्टूडेंट्स। इसको हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं। एजेंट जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या तो डाइक्रोमेट होगा या पोटेशियम परमैंगनेट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। स्टूडेंट्स जनरली अगर हम देखें कि अल्कोहल्स ऑक्सीडेशन के बाद या तो एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट होंगे या कीटोन्स में। अब डिपेंड करता है कि हमने स्टार्टिंग मटेरियल कौन सा लिया है। स्टार्टिंग अल्कोहल हमने कौन सा लिया है? प्राइमरी अल्कोहल लिया है या हमने सेकेंडरी अल्कोहल लिया है? प्राइमरी अल्कोहल स्टूडेंट, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। आपको पता है कि प्राइमरी अल्कोहल वो अल्कोहल है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन के साथ बॉन्डेड है वो फर्दर सिर्फ एक कार्बन के साथ बॉन्डेड है। मतलब यह है स्टूडेंट्स, दिस इज अल्फा कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, अल्फा कार्बन, और उसके बाद जब नेक्स्ट कार्बन होगा उसको हम बीटा कार्बन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अल्फा कार्बन अगर एक कार्बन के साथ बॉन्डेड है फर्दर, दैट इज प्राइमरी अल्कोहल। अब अगर अल्फा कार्बन 2 कार्बन के साथ बॉन्डेड है, दैट इज
सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर अल्फा कार्बन 3 कार्बन के साथ बॉन्डेड हो स्टूडेंट्स तो फिर हम उसको टर्शरी अल्कोहल कहते हैं। टर्शरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती डाइक्रोमेट या परमैंगनेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जनरल रिएक्शन है स्टूडेंट्स के जब प्राइमरी अल्कोहल को रिएक्ट करवाया जाता है या तो पोटाशियम डाइक्रोमेट के साथ या पोटाशियम परमैंगनेट के साथ, हम डाइक्रोमेट लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, तो K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट कहते हैं स्टूडेंट्स। ये स्क्वायर ब्रैकेट में जो ऑक्सीजन आप देख रहे हैं ये एटॉमिक ऑक्सीजन है या जिसको हम नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं। यही वो ऑक्सीजन है जो पोटाशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन से प्रोड्यूस होगा और अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करवाएगा, जिसका फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा एल्डिहाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हमने इथेनॉल लिया हो इथेनॉल तो फिर प्रोडक्ट हमारे पास इथेनॉल बनेगा। एल्डिहाइड के केस में इथेनॉल बनेगा स्टूडेंट्स। अब अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल ले लेते हैं तो फिर हमारे पास एसीटोन बनेगा। अगर हमने यहां पर ऐसा अल्कोहल लिया हो कि जिसमें 3 कार्बन एटम्स हो स्टूडेंट्स, 3, तो फिर हमारे पास एसीटोन बनेगा। एसीटोन, जनरल फार्मूला ऑफ एसीटोन इज या molecular formula of acetone is CH3 carbonyl carbon and CH3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कार्बोनिल कार्बन है और दोनों तरफ कार्बन्स अटैच हैं। ऐसे कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कीटोन्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स में हमने बात की कि अगर प्राइमरी अल्कोहल हो पोटाशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में वो कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड में, और अगर सेकेंडरी अल्कोहल हो तो वही रिएजेंट यूज होंगे, पोटाशियम डाइक्रोमेट होगा और उसके साथ एसिड होगा तो वो कन्वर्ट होंगे कीटोन में। ठीक है स्टूडेंट्स, बोर्ड नंबर 2 पर जो इंफॉर्मेशन है वो रिलेटेड है इसी तरह प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। आइए बोर्ड नंबर 2 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। प्रिपरेशन नंबर मेथड नंबर 4 जो है स्टूडेंट्स, दैट इज फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ एरोमेटिक्स। आपको पता है कि व्हाट इज फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन एंड अल्काइलेशन। अगर आपको याद हो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में बेंजीन की पोर्शन में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जहां पर इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर हम एसाइलेशन डिस्कस कर रहे हैं, एसाइल ग्रुप को। स्टूडेंट्स, दिस इज एसाइल ग्रुप, जनरल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें कार्बोनिल कार्बन है और कार्बोनिल कार्बन के एक तरफ हमारे पास आर ग्रुप है, जनरल है। आर या तो हाइड्रोजन पॉसिबल है या हमारे पास पॉसिबल है कि ये कार्बन हो, 2 हो, 3 हो, डिपेंड्स। एसाइल ग्रुप की अटैचमेंट होगी बेंजीन रिंग के साथ, जिसको हम एसाइलेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज एसाइल ग्रुप। स्टार्टिंग मटेरियल इसके लिए कौन से है स्टूडेंट्स? बेंजीन है, बेंजीन रिंग है, बेंजीन कंपाउंड है हमारा स्टार्टिंग मटेरियल, क्योंकि उसको हमने एरोमेटिक एल्डिहाइड या एरोमेटिक कीटोन में कन्वर्ट करना है। दूसरा जो स्टार्टिंग मटेरियल हमारा होगा एसाइल हैलाइड होगा। स्टूडेंट्स, एसाइल हैलाइड कार्बोनिल कार्बन के एक तरफ कार्बन या जनरली हम आर कह सकते हैं जो कि अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि एक्स है। एक्स केमिस्ट्री में नॉर्मली हेलोजन फैमिली के लिए यूज किया जाता है, तो यहाँ पर या तो क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा, डिपेंड्स। आपकी किताब में क्लोरीन को कोट किया गया है, बेंजीन की चैप्टर में भी और यहाँ पर भी। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले हम और उसके साथ साथ इस रिएक्शन को कैटालाइज कौन सा केमिकल करेगा? एनहाइड्रस AlCl3 करेगा। एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, एनहाइड्रस का मतलब ये है स्टूडेंट्स विदाउट द प्रेजेंस ऑफ वाटर। AlCl3 जो है ये एज अ लुइस एसिड एक्शन करेगा यहाँ पर। लुइस एसिड, लुइस एसिड क्या है स्टूडेंट्स? लुइस एसिड, अकॉर्डिंग टू लुइस कंसेप्ट, एसिड्स आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो लुइस एसिड इस केस में AlCl3 जो है ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस पर एक्सेप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद नेगेटिव चार्ज आएगा। जनरली
मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं, फिर स्पेसिफिकली डिस्कशन करते हैं। दिस इज बेंजीन रिंग स्टूडेंट्स, दिस इज एसाइल हैलाइड, कार्बन हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, डिपेंड्स, जनरली हम R लिखते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड इसको इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट करेगा, पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करेगा स्टूडेंट्स। अब बेंजीन रिंग के साथ जब इसकी अटैचमेंट होगी तो हमारे पास कीटोन बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट एरोमेटिक कीटोन बनेगा क्योंकि डिराइवेटिव ऑफ बेंजीन है, और उसके साथ HCl प्रोडक्ट बनेगा। रिएक्शन क्या होगा स्टूडेंट्स, एसाइल हैलाइड है, एसाइल क्लोराइड है इन दिस केस। अगर हम R की जगह CH3 लिखें तो गलत नहीं होगा स्टूडेंट्स। AlCl3 लुइस एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद, अब दिस इज लुइस एसिड, ये इस क्लोराइड को, क्लोरीन को इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव आयन एक्सेप्ट कर लेगा। प्रोडक्ट आप देख सकते हैं हमारे पास एसाइल ग्रुप बना है जिसमें कार्बोनिल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है स्टूडेंट्स, और उसके साथ एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड बना है, एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड। नेगेटिव चार्ज जब आएगा स्टूडेंट्स तो ये एल्यूमिनियम पर आएगा, ना कि क्लोरीन पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया है एल्यूमिनियम ने। अब एसाइल ग्रुप आएगा क्योंकि दिस इज नाउ एन इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग है, इलेक्ट्रॉन सीकिंग है। बेंजीन रिंग के पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो लेक्चर की स्टार्ट में आपके साथ डिस्कशन हो गई थी कि हमेशा नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा या न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर अटैक करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इट इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग, ठीक है स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस लविंग। पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेगा तो हमारे पास इसी तरह का इंटरमीडिएट बनेगा। अगर हम रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की बात करें स्टूडेंट्स तो फिर ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, फिर उसके बाद ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, और फाइनली बेंजीनियम आयन जो है, या जो बेंजीन या फिनाइल का जो ग्रुप है, इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो कैसे ख़त्म होगा, जिस कार्बन के साथ एसाइल ग्रुप की अटैचमेंट हुई है वही कार्बन प्रोटॉन रिलीज कर देगा, हाइड्रोजन को एज अ प्रोटॉन रिलीज कर देगा, और हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव चला जाएगा, और बेंजीन अपनी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को दोबारा रीगेन कर लेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और प्रोडक्ट हमारे पास एरोमेटिक कीटोन बन जाएगा, और उसके साथ आप H पॉजिटिव ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब यही H पॉजिटिव एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा, HCl बनेगा, और उसके साथ दोबारा AlCl3 लुइस एसिड बन जाएगा, which in this case is acting as catalyst। और कैटलिस्ट को हम इस तरह डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स कि ये रिएक्शन में चेंज नहीं होगा, स्टार्ट में जैसा था और आखिर पर भी वैसा ही होगा। तो स्टार्ट हमने AlCl3 से लिया था और इख्तिताम पर भी AlCl3 मौजूद है। स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर में हमने डिस्कशन की एल्डिहाइड्स और कीटोन की प्रिपरेशन की। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे, एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।